जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल में। कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का, आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जीडी टॉपिक हम लोग का होने वाला है कैपिटल प्लेसमेंट के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछते हुए आ रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा सेंटर पे ये पूछा हुआ है और ये 2-3 बार से बहुत ज़्यादा ये हॉट टॉपिक बनकर ये सामने आ रहा है, तो इसे हम लोग देखेंगे। और मैं इसके बारे में इसके आपको ये पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड और कंक्लूजन सारा कुछ बताऊंगा। तो आप लोग को जो इसमें से अच्छा लगे उसे आप लोग छाट कर लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। क्योंकि मेरा टारगेट है कि 50+ वीडियो आप लोगों को मैं दिसंबर तक दे सकूँ, ताकि आप लोग के जनवरी में फेज़ 2 जो स्टार्ट हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, और काफ़ी मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक है सारे को मैं कवर करूँगा। और 50 से भी ज़्यादा वीडियो बनाना पड़े तो उसको भी बनाऊँगा। और मैं आप लोग को बेस्ट एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आप लोग पढ़कर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं विदाउट किसी कोचिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जीडी, तो बोलेंगे नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस माई टॉपिक कैपिटल प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ टाइप करते समय गलती हो गया, कैपिटल का स्पेलिंग, तो इसे सही कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, कैपिटल पनिशमेंट को। ठीक है, अब सबसे पहले कैपिटल पनिशमेंट होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कैपिटल पनिशमेंट जो होता है वो मृत्युदंड की सज़ा होती है। मान लीजिए किसी को जो फांसी दिया जाता है वही कैपिटल पनिशमेंट कहलाता है। इसे डेथ पेनल्टी के नाम से भी ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी इज बीइंग इम्पोज्ड बाय स्टेट एज अ पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल्स ऑफ हेनियस ऑफेंस। जो कैपिटल पनिशमेंट है वो क्या किया जाता है, वो दिया जाता है उन लोगों को एक स्टेट के द्वारा, एक राज्य के द्वारा या एक देश के द्वारा, जो जो लोग क्या करते हैं, हीनियस क्राइम करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खराब अपराध करते हैं उसमें। ठीक है, तो उन्हें कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। जैसे कि कोई रेप करता है, मर्डर करता है, तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, यूज ऑफ डेथ पेनल्टी वाज ड्रॉप्ड इन 140 कंट्री। जो डेथ पेनल्टी है उस पर क्या किया गया है कि 140 कंट्री के द्वारा रोक लगा दिया गया है। 7 कंट्री रिटेन इट फॉर द क्राइम्स कमिटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमफ्रेंसेस। और 7 कंट्री ने इसे ऐसा रखा है कि अगर कुछ एक्सप्रेशन मतलब कि स्पेशल केस होगा तो उसमें वो डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। और 140 देशों ने इसे बंद कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, वो 21 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया आर स्टिल यूजिंग डेथ पेनल्टी एज द पनिशमेंट। 21 देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, वो क्या कर रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को डेथ पेनल्टी के रूप में यूज कर रहे हैं, यानी कि सज़ा के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और 140 देशों ने कैपिटल पनिशमेंट को बंद कर दिया। इसे याद कर लीजिएगा, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट ऑफिसर के सामने छोड़ सकता है। ठीक है, 140 देशों ने कैपिटल पनिशमेंट पे रोक लगा दिया है। 7 देशों ने कुछ एक्सेप्शनल मतलब कि एक्सेप्शनल जो होता है ना, और कुछ मतलब कि विशेष जो सज़ा होता है उस पर देने के लिए लगाया है। और 21 देशों जो है, देश ऐसे है जिसमें इंडिया भी शामिल है, वो इस सज़ा का यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली adopted a resolution UN moratorium on the death penalty in 2007. इंडिया voted against it. जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वो एक रिजोल्यूशन लाया था, यूएन ये वाला सॉरी यूएन मोरेटोरियम ऑन द डेथ पेनल्टी 2007 में, जिसमें इंडिया इसके अगेंस्ट वोट किया था। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें कैपिटल पनिशमेंट को पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए ये लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये तो हो गया कि कैपिटल पनिशमेंट क्या है, कौन सा देश यूज करते हैं और इसमें कब सज़ा देता है, ये सब कुछ था। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग का बेसिक नॉलेज था। अब इसके हम लोग फेवर का में पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसके फेवर में बोलेंगे वहाँ पे, कुछ इसके अगेंस्ट में बोलेंगे। तो हम लोग इसका पहले फेवर देख लेते हैं, उसके बाद इसके अगेंस्ट देख लेते हैं। कैपिटल पनिशमेंट फॉर criminals can act as a deterrent। जो कैपिटल पनिशमेंट है वो क्रिमिनल के लिए क्या कर रहा है, एक सज़ा के रूप में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये ना।
इफ़ द क्रिमिनल्स आर अलाउड इन द सोसाइटी अगेन द सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन विल बी एट स्टेक। अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा जघन्य अपराध करता है और उस टाइप के सिटीजन को अगर फिर से छोड़ दिया जाता है तो वो फिर से ही वो अपराध करेगा, तो ये जो सिटीजन के जो सेफ्टी है उसके खिलाफ होगा, ठीक है। तो इसी के कारण कैपिटल पनिशमेंट ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया हैज़ ए वेरी लो रेट ऑफ क्राइम्स बिकॉज इट इम्पोज डेथ पेनल्टी एंड सेवरल पनिशमेंट। जो सऊदी अरबिया जो है वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा कम क्राइम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डेथ पेनल्टी है वो बहुत जल्दी दे दिया जाता है। मतलब कुछ भी अगर ज़्यादा मतलब कि अच्छा वाला क्राइम कर दीजिएगा, मतलब कि ज़्यादा गंदा वाला क्राइम कर दीजिएगा तो उसमें आप लोग को तुरंत डेथ पेनल्टी दे दिया जाएगा, और वहाँ पे बहुत ही कड़ा कड़ा कानून है। इसी के कारण वहाँ पे क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मोरल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय इम्पोजिंग मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल्स। जो वैल्यू ऑफ मोरल्स है, मतलब कि नैतिकता जो है उसको बचाने के लिए ये कैपिटल पनिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। जो भी मान लीजिए कि जो रेपिस्ट हो गया, मर्डर हो गया, उन लोग के खिलाफ, ठीक है। द क्रिमिनल्स हु आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म डोंट डिजर्व टू लाइफ। जो वैसे क्रिमिनल्स जो फिर से सुधरने के लायक नहीं है, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, ठीक है। तो ये था हम लोग कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस PDF पर क्या काफ़ी ये वाला लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप लोग डायरेक्ट पहुँच जाइएगा प्लेलिस्ट में, जो GD का टॉपिक का प्लेलिस्ट है वो। और यहाँ से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ इस PDF के माध्यम से आप लोग सारा का सारा कवर कर लीजिएगा जो भी GD का टॉपिक मैंने करवाया है, ठीक है। और देखिएगा, मैं आप लोगों को उम्मीद दिलवाता हूँ कि आप लोगों को पूरा का पूरा करवा दूंगा, ठीक है। इन अगेंस्ट टू कैपिटल पनिशमेंट, अब हम लोग इसके फेवर में देख लिए अब इसके कुछ अगेंस्ट में भी देख लेते हैं। कैपिटल पनिशमेंट इज इरिवर्सिबल। जो कैपिटल पनिशमेंट है वो, मान लीजिए कि किसी आदमी को क्या किया जाता है कि उसे फांसी का सजा दे दिया जाता है, तो क्या उसे फिर से लाया जा सकता है जिंदा? नहीं ना, वही चीज़ है ये। तो इफ़ द पर्सन इज प्रूव्ड एज इनोसेंट आफ्टर द डेथ पेनल्टी देयर विल बी नथिंग लिफ्ट टू बी डन। अगर कोई आदमी को कैपिटल पनिशमेंट यानी उसको मौत का सजा देने के बाद अगर वो उसे पाया जाता है कि वो इनोसेंट था, वो दोषी नहीं था, तो क्या होगा ये, तब फिर कुछ करने के लिए नहीं बचेगा, ठीक है। इट हैपन इन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस। ऐसा काफ़ी नंबर ऑफ केसेस के साथ हो चुका है, ठीक है। स्पेयरिंग द गिल्टी पर्सन इज बेटर देन टेकिंग द लाइफ ऑफ एन इनोसेंट पर्सन। बोल रहा है कि अगर बुरे लोगों को छोड़ने से बेटर है जो इनोसेंट लोग हैं उनके जान लेने से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे। जो हम लोग का कानून क्या बोलता है, भारतीय संविधान यही नहीं बोलता है कि अगर 100 गुनहगार भी छूट जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी इनोसेंट को सज़ा नहीं होना चाहिए। भारत का कानून यही बोलता है ना। सेकेंड पॉइंट, टेकिंग इमीडिएट एक्शन ऑन द क्रिमिनल्स एंड इम्पोजिंग सेवरल पनिशमेंट कैन एक्ट एज ए डिटरेंट बट नॉट डेथ पेनल्टी। अगर हम लोग क्रिमिनल के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं और अलग अलग उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन ताकि वो सुधर सके। एक डेथ पेनल्टी ही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कैपिटल पनिशमेंट इंटरप्रेट सोसाइटी एज वायलेंट कल्चर ब्लड थ्रिस्टी एंड रिवेंजफुल। जो कैपिटल पनिशमेंट होता है वो सोसाइटी में एक वायलेंट कल्चर को छोड़ता है, मतलब कि एक खूनी जो होता है ना, जो वायलेंट करता है, मतलब कि जो एक दूसरे का जान लेता है, इस टाइप के कल्चर को छोड़ता है। और साथ में इससे ये भी साबित होता है कि हम लोग रिवेंजफुल हैं। रिवेंजफुल मतलब जैसे कि कोई आदमी किसी को एक थाप मारा तो फिर दूसरा आदमी भी उसे एक थाप मार देगा, तो इस टाइप का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जस्टिस विल नॉट बी अचीव्ड बाय डेथ पेनल्टी। जो जस्टिस है वो डेथ पेनल्टी के बाद अचीव नहीं हो सकता है, ठीक है। इंस्टेड इट विल बी अचीव्ड बाय रिफॉर्मिंग द पर्सन एंड गिविंग सफिशिएंट पनिशमेंट। इसके जगह उसको उस पर्सन को चेंज करके क्या कहता है, जस्टिस मिल सकता है और उसे सफिशिएंट पनिशमेंट देकर। मौत का सज़ा से ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कंक्लूजन पे देखते हैं इसका। हम लोग ये इसके एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए, कंक्लूजन भी देख लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इथिकल डिलेमेंट्स इन्वॉल्व इन कैपिटल पनिशमेंट। In most of the cases, death penalty can be avoided. Life imprisonment is a better alternative for the capital punishment. देखिए,
ये जो कैपिटल पनिशमेंट है उसके जगह पे बहुत सारा ऑप्शन है उस दोषी को सुधारने के लिए, जैसे कि उम्र कैद की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा भी दे सकते हैं हम लोग कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत मृत्युदंड की सज़ा के जगह पे बाई इम्पोजिंग लाइफ 1 मिनट इम्पर्सनमेंट वी कैन रिफॉर्म द पर्सन। किसी का जिंदगी लेने से अच्छा क्या होता है कि हम उन्हें सुधार दें। इवन इफ ही नॉट रिफॉर्म्ड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैन एक्ट एज अ सेवर पनिशमेंट एंड ऑल्सो एज अ डिटरेंट। अगर उससे सुधार नहीं जा सकता तो उसकी जगह पे हम लोग उसे उम्र कैद की सज़ा भी दे सकते हैं, जो उसकी जगह पे चेंज कर सकते हैं, मतलब कि कैपिटल पनिशमेंट की जगह पे, ठीक है। हाउएवर द क्रिमिनल्स हु डू heinous crimes and are incapable of being reformed must be given death penalty because they don't deserve to live, not even in prison. अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन जो हीनियस क्राइम करता है और वो कैपेबल नहीं है, उस सुधरने लायक नहीं है, तो उसे क्या किया जाना चाहिए, उसे डेथ पेनल्टी दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो लाइफ को डिजर्व नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जुकाम हो गया है जिसके कारण मैं इसे उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँगा, तो उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्रेस लाइक बटन एंड जय हिंद।